बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.3। ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा फार्मूलाज भी यूज़ नहीं हो रहे प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। इसमें सिंपल से ये देखो, छोटे से 5 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज इन 5 फार्मूलाज से कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन टू अल्फा फाइंड करना है, कॉस टू अल्फा फाइंड करना है और साथ में टेन टू अल्फा फाइंड आउट करना है। साइन टू अल्फा हमारे पास गिवन है 12/13। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है, जबकि फाइंड करने वाले देखो साइन टू अल्फा डबल फंक्शन डबल एंगल के साथ, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। अच्छा, एंगल के बारे में भी बताया हुआ है, वियर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। इसके बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से एंगल बड़ा और π/2 से छोटा, मीन से दैट 90 और 0 के दरमियान, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा हमने इसके साथ जो सिलेक्शन करना होगा एंगल के साथ, जो मैयर करना होगा वैल्यू को, वो पॉजिटिव मैयर करना होगा। तो जैसे हम जानते हैं इस बात को कि साइन अल्फा से आप कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं, कॉस अल्फा से साइन अल्फा। इसी तरह से साइन बीटा से आप कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं और कॉस बीटा से आप साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो साइन अल्फा हमारे पास गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला बनेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखें, कॉस अल्फा हम यहां से फाइंड करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे 1 माइनस 12/13 होल का स्क्वायर। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, ये 1 माइनस 144 ओवर 169। एलसीएम करेंगे 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 25 ओवर 169। अब देखें, इसके साथ आंसर के साथ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फाइंड हुए हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू +5 एंड नेगेटिव +5/13 एंड नेगेटिव भी। तो हमने चूंकि मैयर करना था पॉजिटिव के लिहाज से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से, तो हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे पॉजिटिव। cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13, ये आपके पास फाइंड हो गया। अब साइन अल्फा आपके पास गिवन था, cos अल्फा आपने फाइंड कर लिया। फाइंड करना क्या था हमने एक्चुअल में, साइन टू अल्फा। साइन टू अल्फा का फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया है। साइन टू अल्फा किसके बराबर है? 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू जी 2 साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी 12/13, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया 5/13। इसकी कैलकुलेशन करेंगे जी, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 इंटू 2 यानी 120/169। ये साइन टू अल्फा फाइंड हो गया जी। ये फर्स्ट पार्ट इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह का पूछा जाता है, लाजमी नहीं है कि ये तीनों पार्ट एक ही दफा आपसे पूछ ले। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा साइन टू अल्फा या फिर कॉस टू अल्फा या फिर टेन टू अल्फा। साइन टू अल्फा फाइंड करना होगा तो फिर आप उसको ऐसे फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जो आपके पास एंगल एक फंक्शन का यूज हो रहा है, बाकी के फंक्शन के साथ सेम एज इट इज एंगल यूज किया जाएगा। तो हमारे पास देखें, कॉस अल्फा भी गिवन है, साइन टू अल्फा भी हमारे पास गिवन है। अगर हम कॉस टू अल्फा फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम साइन टू अल्फा की वैल्यू के ऊपर कॉस टू अल्फा को डिवाइड करेंगे, टेन टू अल्फा फाइंड हो जाएगा।
अब cos टू अल्फा के लिए देखें हमने तीन फार्मूलाज लिखे हैं, ये तीनों इसके बराबर हैं। cos टू अल्फा बराबर है साइन cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके साथ ही यही वाली वैल्यू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी cos टू अल्फा के बराबर है, या फिर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ये भी cos टू अल्फा के बराबर है। ये तीनों वैल्यू इस cos टू अल्फा वैल्यू के बराबर है। तो अगर हम इसमें ये जो आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है यानी 12/13, आप एज इट इज इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास cos टू अल्फा फाइंड हो जाएगा। यानी हम इसको डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, देखें cos टू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू, देखो साइन स्क्वायर है तो साइन की वैल्यू थी हमारे पास 12/13, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे 1 जी 2 इंटू 1 4 1 2 का स्क्वायर लेंगे 144 ओवर 13 का स्क्वायर 169। बच्चों 1 माइनस 2 को आपने 144 से मल्टीप्लाई किया 288 ओवर 169। तो देखें आपने इसका फर्दर एलसीएम लेना है 169 माइनस 288, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी 119 ओवर 169, इसके साथ नेगेटिव cos टू अल्फा फाइंड हो गया। क्या फाइंड हुआ बच्चे? माइनस का 119 ओवर 169, एक तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब तीसरे नंबर tan टू अल्फा के लिए बड़ा आसान हो गया, हम डायरेक्ट ही साइन टू अल्फा के ऊपर cos टू अल्फा को डिवाइड करेंगे तो ये tan टू अल्फा हमारे पास फाइंड हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने छोटा सा फार्मूला लिखा, अगर पहले बता चुका हूं कि जो एंगल यहाँ पे यूज होगा इन दोनों फंक्शन के साथ भी सेम एज इट इज एंगल यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं tan टू अल्फा तो ये बराबर हो जाएगा बच्चे साइन टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। देखें साइन टू अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं 120 ओवर 169, cos टू अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं माइनस 119 ओवर 169। आपने इसको पुट कर देना है, साइन टू अल्फा की वैल्यू है 120 ओवर 169, cos टू अल्फा की वैल्यू है बच्चे माइनस 119 ओवर 169, tan टू अल्फा 169 से 169 कैंसिल हुआ, हमारे पास रिमेनिंग होगा 120 ओवर 119, tan टू अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव 120 ओवर 119। लो बच्चों ये आपके पास कंप्लीट हुआ, पहला सवाल इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 तक ये सारे प्रूफ दैट हैं। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है या फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। आपने जैसे 9 चैप्टर 9.4 एक्सरसाइज में आपने प्रूफ किए थे लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल, राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल, सेम एज इट इज यहाँ पे भी प्रूफ करना है। और कुछ फार्मूलाज वो जो 9 चैप्टर में आपने यूज किए थे वो भी यहाँ पे यूज होंगे। तो बड़ा सिंपल देखें, कॉट अल्फा हम जानते हैं कॉट अल्फा बराबर होता है साइन कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह से टेन अल्फा बराबर होगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। इस वैल्यू को सिंपल पुट कर देंगे, कॉट अल्फा की वैल्यू है कॉस ओवर साइन, टेन अल्फा की वैल्यू है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। कॉट की जगह पे पुट करेंगे कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आती है आपको बता चुका हूं, आप उसको एलसीएम लेके सॉल्व किए। तो साइन और कॉस का एलसीएम देखें क्या बनेगा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इस साइन अल्फा को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे साइन अल्फा कैंसिल होगा, कॉस अल्फा बच जाएगा। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
इसी तरह से जब आप इस कॉज अल्फा को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, कॉज अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन अल्फा। साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे फार्मूला आपको बता चुका हूं जी। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? कॉस 2 अल्फा के। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू की जगह पे आप पुट कर सकते हैं कॉस 2 अल्फा, ओवर में आपके पास है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा अब इसके बारे में देखें, पहला पहला फार्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन 2 अल्फा इक्वल है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके साथ 2 है, जबकि यहाँ पे अगर 2 हम लगा दें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमने बेटे इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 को डिवाइड भी कर देंगे। अब आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 2 कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। अब देखें कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, इधर ही आपने फार्मूला ये यूज किया है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। कंडीशन इज दैट दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, इधर अल्फा था यहाँ पे भी अल्फा है, इधर आपके पास 2 अल्फा है, ओवर में भी 2 अल्फा है। जब इन दोनों का एंगल सेम है तो फिर जब फंक्शन के साथ पुट करेंगे ये 2 एज इट इज आएगा, कॉस ओवर साइन कॉट 2 अल्फा। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा 2 कॉट 2 अल्फा राइट साइड, राइट जी, यस। अब देखें बेटे हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा के इक्वल। देखो कोई भी इसमें मसला नहीं है, बस आपने फार्मूला एक बार याद कर लेना है, फार्मूले वाली वैल्यू को पुट करेंगे प्रूफ होते जाएंगे। आपके सामने देखो साइन 2 अल्फा दिया हुआ है, साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह से कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये दो वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है जी। साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 1 एज इट इज कॉस 2 अल्फा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखें पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा जो कि बराबर होता है टेन अल्फा। अभी थोड़ी देर हमने इसको मेंशन किया था, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, अब राइट साइड पे देखें हाफ एंगल है, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास फुल एंगल है, राइट साइड पे हाफ एंगल। हाफ एंगल की वजह से आपको इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा हाफ एंगल में। अब उसके लिए देखो बड़ा सिंपल, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आप ये फार्मूलाज यूज कर चुके हैं, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखें फार्मूला है 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2। इसी तरह से ये फार्मूला भी बता चुका हूं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब देखें यहां पे अगर आप एंगल पे कुछ वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपको बोथ साइड एंगल पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। मैंने इस 2 अल्फा के ऊपर 2 को डिवाइड किया, इधर भी अल्फा के ऊपर 2 को डिवाइड कर दिया, इधर भी अल्फा के ऊपर 2 को डिवाइड कर दिया। ये 2 से 2 कैंसल, यानी साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह से ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको अगर मैं दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके इक्वल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
डिवीजन वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर इस साइन अल्फा की जगह पे देखें आपके सामने ये वैल्यू बनाई है, ये साइन अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। पुट कर देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसल, साइन अल्फा बाई 2 से स्क्वायर कैंसल, साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2 जो के इक्वल होगा टेन अल्फा बाई 2 के। ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये आपके पास लेफ्ट साइड में फंक्शन गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इस टाइप का फंक्शन हो तो ये बड़ा सिंपल होता है। आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ओवर वाले वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या बनेगा जी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। यानी इस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जी। तो ऊपर देखें, एक ऊपर फार्मूला नोमिनेटर वैल्यू में फार्मूला बन रहा है, एक ओवर वाली वैल्यू में फार्मूला बन रहा है। ऊपर वाली वैल्यू का साइन सेम होने की वजह से होल का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल का स्क्वायर। जबकि ओवर वाली वैल्यू में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसका मतलब ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ओवर वाली वैल्यू को फार्मूला में क्लोज किया तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसके बारे में हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो फार्मूला की दोनों साइड आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट साइड का भी पता होना चाहिए, राइट साइड का भी आपको पता होना चाहिए। समटाइम हमें लेफ्ट साइड को यूज करना होता है, समटाइम हमें राइट साइड को यूज करना होता है। अब जैसे ये फार्मूला हमने लिखा था कॉस 2 अल्फा बराबर है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखें इस फार्मूले को हमने इसमें क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ऊपर जो आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है इसको हमने ओपन कर देना है। क्या लिखेंगे, सिंपल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दरमियान में नेगेटिव की वजह से नेगेटिव का 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ओवर वाली वैल्यू में देखें कॉस 2 अल्फा। ये बड़ा फेमस फार्मूला देखो बहुत बार यूज हो चुका है 9 चैप्टर में 10 चैप्टर में। इसकी जगह पे ये किसके बराबर होता है, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। इसको हम पुट करेंगे 1 नेगेटिव जी। अब ये फार्मूला बना हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बराबर होता है साइन 2 अल्फा, ओवर में है बच्चों कॉस 2 अल्फा। अब देखें ये जो कॉस 2 अल्फा है ये 1 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, साइन 2 अल्फा के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है। हमने इसको सेपरेट कर देना है, दोनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा नेगेटिव साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा जी। ये रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो इसका मतलब ये हुआ हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड 2 अल्फा नेगेटिव साइन ओवर कॉस जो कि बराबर है टेन 2 अल्फा। इस तरह से ये आपके पास राइट साइड कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें ये आपने प्रूफ करना है साइन 1 माइनस प्लस का साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू
साइन अल्फा बाई टू प्लस काज अल्फा बाई टू ओवर साइन अल्फा बाई टू माइनस कास अल्फा बाई टू। देखें अब राइट साइड पे हमारे पास जो फंक्शन का एंगल यूज हो रहा है फिर से वो हाफ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इस फंक्शन को हाफ एंगल में चेंज करना होगा। देखें अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो, या मैं इसको थीटा की बजाय अल्फा कर देता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो, तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो मैंने बताया कि जब हम किसी साइड में एंगल के ऊपर या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो फिर जितने भी उस इक्वेशन में एंगल्स यूज हो रहे हैं तो उन तमाम के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसा कि इधर मैं अगर 2 को डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे इसके ऊपर भी 2 को डिवाइड करना होगा, यानी साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 1। इसी तरह से एक और फार्मूला हमने बनाया था अभी, साइन 2 अल्फा बराबर है साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इधर एंगल के ऊपर 2 को डिवाइड करूंगा तो फिर डेफिनेट बात है मुझे राइट साइड पे भी एंगल के ऊपर 2 को डिवाइड करना होगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू। इस 1 की जगह अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू बना ली है, हमने वैल्यू को पुट कर देना है। इस 1 की जगह पे पुट कर देंगे जी, क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। जी इस साइन अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ओवर एज इट इज इस 1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। इस साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू। अब देखें ये तो सिंपल छोटी क्लास का फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना जी? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ओपन किया हुआ है, हमें इसको क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। सेम एज इट इज एक पॉजिटिव का फार्मूला बना हुआ है, एक नेगेटिव का। ऊपर वाला फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा बाई टू पॉजिटिव कॉस अल्फा बाई टू होल का स्क्वायर एज इट इज साइन अल्फा बाई टू नेगेटिव कॉस अल्फा बाई टू। इसका भी बजाय इसको हम इसको होल का स्क्वायर लगा देते हैं। इसके ऊपर है बेटे स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ओवर में साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया आपके पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड।